तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो का टॉपिक जान लीजिए। आज की वीडियो में हम नॉइज पोल्यूशन को देखेंगे कि आखिर क्या होता है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं तो शोर प्रदूषण, कि कैसे नॉइज से कैसे पोल्यूशन फैलता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात को नहीं जानता होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जानकर भी बेवकूफ़ी करता होगा वो अलग बात है। अब रही बात कि हम नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा अनवांटेड साउंड, अनवांटेड मतलब जो आप चाहते नहीं है लेकिन कहीं से आ गया, जैसे आपका डीजे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डीजे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो चलने वाली मशीनें होती हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आवाज़ निकलती है जो अनवांटेड होती है, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। चलिए, एक बार को जो डीजे है, वो एक बार को जो स्पीकर से आवाज़ निकलती है वो कहीं अच्छी लग जाती है, क्योंकि वो एक टोन में निकलती है। तो देखिए, घाटे तो मतलब उसके भी हानिकारक इफेक्ट तो हैं, लेकिन क्या है कि उसके हमारे कान के ऊपर थोड़े, कह सकते हैं कि अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हम उसे सुनने में सहनशीलता रख लेते हैं। उसकी वजह है कि हमें वो चीज़ें गाना अच्छी लग रही होती है। अगर उसी कैपेसिटी की, उसी डेसिबल की अगर आपको हॉर्न सुनाई जाए, उसी कैपेसिटी की, अगर आपको उससे कम ही कैपेसिटी की अगर आपको हॉर्न सुनाई जाए, तो आप कुछ सेकंड में पगला जाएंगे। जो बजा रहा होगा उसको मारेंगे भी। तो सोच लीजिए, डीजे के सामने आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उसकी वजह है कि उस साउंड को, उस चीज को आप पसंद करते हैं, इस वजह से आप उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। उल्टा ये झूठा डायलॉग मारते हैं। ध्यान दीजिएगा, झूठा, चाहे खराब लगे चाहे अच्छा, लेकिन रियलिटी यही है कि ये नौटंकी करते हैं कि हाँ, डीजे के सामने चलो, खुद ही डांस करने का मन कर जाएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। उस डीजे के सामने जाने से उसमें जितने डेसिबल के साउंड बाहर निकल रहे हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी पार्ट्स पर, आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और उसी कंपन को कुछ बुद्धि के धनी लोग, बहुत ज़्यादा धनी लोग, डांस का नाम देते हैं। रियलिटी कुछ और है। देखिए, पहले जो बजता था, वो जो बाजा नगाड़ा जो भी कह लीजिए, वो एक मीठा साउंड है। वो एक मीठा साउंड है जो आपकी कानों को चुभता नहीं है, पता नहीं चलता है। उसकी डेसिबल में बहुत कम मात्रा थी, वो एक हद तक एक्सेप्टेबल थी। लेकिन आज जो है वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिनका मैरिज लॉन के पास घर होता है, वो ही इस चीज़ का दुख समझ सकते हैं। शादी आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ है तो एक लिमिटेड टाइम तक करना चाहिए। 3 बजे तक थोड़ी ना गाना बजाइएगा कि 2 बजे तक बजाइएगा। चलिए, एक लिमिटेड सरकार ने टाइम डाल दिया है 10 बजे तक, तो वहाँ तक भैया खुशी आपके यहाँ है ना। आप अपने 4 गांव को काहे परेशान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये करने में हमें मज़ा आता है। अब कुछ फेमस डायलॉग इनके, अरे एक दिन रोज रोज थोड़ी ना शादी होले, एक दिन तो शादी होले। तो भैया सुबेरवा से उठ के आरतिया के 10 बजे ले बजैता का ना, पूरा दिनवा नाचा गावा सूझ जा, वही रोडवे पर रह जा। लेकिन नहीं, राति के 10 बजे के बाद इनका कुल क्रिएटिविटी जागेला, कुल जाकी कुल करी है तबे करी है, उससे पहले कुल खत्म हो गया रहेला। तो ये कुछ हमारे पर्सनली अपने विचार थे, मेरे अपने खुद के विचार हैं। बाकी अब का ही पता किसी को ये अच्छा लगेगा। हाँ, ज़रूर आशा करते हैं कि एक आध दो लोग तो ऐसे होंगे ही जो रिलेट कर पाएंगे, खासकर जिनका घर मैरिज लॉन के पास होगा, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो बस अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है नॉइज़ पोल्यूशन। तो देखिए, नॉइज पोल्यूशन को आप नॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी एनी अनवांटेड साउंड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट इफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कहने का सिंपल सा सेंस ये है कि नॉइज पोल्यूशन क्या है, कोई भी ऐसा अनवांटेड साउंड हो जाए या ऐसा डिस्टर्बिंग साउंड हो जाए जिसका बैड इफेक्ट पड़ रहा हो ह्यूमंस के ऊपर और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो आपका सॉइल मतलब नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा। अभी हमने पिछली वीडियो में सॉइल पढ़ा है, इस वजह से हमारे मुंह पे सॉइल चढ़ा है। ठीक है,
ये तो राइमिंग हो गई, वाह। सॉइल पढ़ा यहाँ चढ़ा। चलिए, तो ये है आपका क्या, ये है यानी कि कोई भी ऐसा अनवांटेड साउंड या डिस्टर्बिंग साउंड जिसका बैड इफेक्ट पड़ रहा हो ह्यूमंस के ऊपर और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो बस यही आपका कहलाएगा नॉइज पोल्यूशन। दूसरी बात सुनिए, जो आपका नॉइज पोल्यूशन है ये इनविजिबल डेंजर है। इनविजिबल यानी कि दिखता नहीं है लेकिन आपको घाटा बहुत पहुंचाता है। इसकी वजह से आपके अंदर पहली चीज़ तो बहरापन आता है, यानी कि इंसान बहिर हो जाता है, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा लाउड अगर साउंड है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आती है, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, तनाव रहता है। ये सब चीज़ें इनकी वजह से आ जाती है। बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड को अगर हम अपने अंदर लेते हैं तब, या बहुत ज़्यादा समय हम ऐसी जगहों पर बिताते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, आप भीड़ में खड़े हैं, आप रोड पे भीड़ में फंस गए, जाम लगा हुआ है, लो ये हारन पे हारन, ले हारन पे हारन। क्या होता है, अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो दिमाग सनकने लगता है, मन तक करता है उतर के एक एक झापड़ रखें। साला जब तुमको पता है कि भीड़ लगी है, मनई आगे नहीं जा पाएंगे, दिख रहा है, पुलिस वाला खुदे हाथ मार के रोका हुआ है कि भैया रुक जा, रेड लाइट है, खत्म हो जाएगा तो भेजेंगे, लेकिन ना ही टी 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 चलता रहता है। तो अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल का दे, मतलब इससे आप मानसिकता का पता लगा सकते हैं कि लोग कितने वेल एजुकेटेड हैं। लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं भैया, कहीं ना कहीं कामें कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई घंटा नहीं काम आती है ऐसी जगहों पर। तो यहाँ पे आप कौन से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं? यहाँ पे आप चलते हैं अपना भला हो चाहे ना ही, दूसरे का हो चाहे ना ही, ऐसा ही कोई एक एक कहावत है, उस कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। अगर गलत हुआ तो सही कर लीजिएगा ना, मेरे को याद नहीं है, ठीक। तो अब देखिए सुनिए, अब क्या होता है कि हम साउंड को डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। जो हमारा एनवायरनमेंट भी कई तरीके के साउंड को करता है, और वो साउंड का जो डेसिबल होता है वो 20 से लेके 30 के बीच में होता है। जैसे कि आपकी जब पत्तियां कांपती हैं, मतलब सरसराहट नहीं होती है, जब बस हवा चलती है तो पत्तियों से भी साउंड आती है ना, तो वो साउंड बहुत मीठी साउंड होती है, 20 से मतलब 20 से 30 डेसिबल के बीच में होती है। लेकिन जो बहुत तेजी से तूफान उफान आता है उस टाइम पे इसी साउंड का जो वैल्यू है या जो इसका डिमांड है वो 120 डेसिबल तक चला जाता है। तब उस समय इतनी तेजी से साउंड होने लगता है, 120 डेसिबल तक इनका साउंड चला जाता है। तो इनके माध्यम से भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको भी पता है ये ऐसा रोज रोज नहीं होता है। लेकिन जो आपको हमने बताया है, जो इंसानों ने क्रिएट किया है, वो पॉल्यूशन रोज का रोज होता है, और ना जाने पता नहीं कितनी बड़ी मात्रा में होता है। नॉर्मली हम जो बातचीत करते हैं वो करीबन 30 to 40 या 50 तक के बीच में बातचीत करते हैं, जो हम नॉर्मली बातचीत करते हैं। 80 से 85 डेसिबल तक के बीच का जो साउंड है, यही आपके कानों की लिमिट मानी जाती है। अगर इससे ऊपर पहुंचा तब वो आपके लिए नॉइज पोल्यूशन का काम करना स्टार्ट कर दिया। इतनी तक है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है कि चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब इससे ऊपर पहुंचता है तो ये अब आपकी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 80 से 85 आपकी लास्ट लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना है। इससे ऊपर जाने से आपकी पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, पॉल्यूशन तो मान लीजिए स्टार्टिंग से स्टार्ट है, लेकिन हाँ इसके बाद जाने के बाद आपके कानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और जो हम डीजे से आवाज़ सुनते हैं वो 120, 130, 140 तक होता है, उससे भी ऊपर होता है। कम से कम 110 से ऊपर ही होता है जब भी होता है। इसी वजह से उसके सामने जाने पे हमें उसके बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं बाद में, और तब और भी ज़्यादा मिलते हैं जब आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तब समझ में आता है। तो ये थी आपकी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कुछ डिटेल। अब बात करते हैं कि सोर्स क्या है, किन सोर्सेज के माध्यम से नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। तो देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन के तो वैसे बहुत से सोर्स हैं, आपको भी पता है। जिस किसी भी चीज़ से एक हद से ज़्यादा आवाज़ निकले जो कानों के लिए सही ना हो, जो WHO ने सीमा तय की है उस सीमा को क्रॉस करे, वो आपका पोल्यूशन के अंतर्गत आएगा ही आएगा। अब बात आती है कि ये सोर्सेस कहाँ हैं। तो आपके पहले सोर्स हो गए आपकी फैक्ट्रियाँ,
इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीन है, उन हैवी मशीनों से बहुत अधिक मात्रा में आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उनसे जो साउंड आता है उनका उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक पता चला था, और ऐसे सर्वे हमेशा होते रहते हैं, उस सर्वे से ये पता चला था कि उस ऐसी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे बड़े बड़े आपके मशीन्स चलती हैं, और उन कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर व्यक्ति ऊंची स्वर मतलब सुनना पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें कुछ धीमे स्वर में उतना क्लियरली सुनाई नहीं देता है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि उनमें बहरेपन का कुछ न कुछ लक्षण दिखने लगता है। ये कहने का सेंस है, उनको ऊंची आवाज़ सुनने की आदत हो जाती है एक उम्र से पहले। ऐसा खासकर ओल्ड एज में होता है तो बात समझ में भी आती है। उनमें ये गुण 30 साल 40 साल के बीच में ही देखने को मिल जाते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो एक लंबे समय उस बहुत बड़े शोर के बीच में गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनके कानों के ऊपर इसके बहुत बैड इफेक्ट दिखते हैं, और बाद में चल के उनके बॉडी के लीवर, हार्ट, किडनी, इन सबों के ऊपर भी इनके इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन थोड़े ओल्ड एज में, थोड़े एक अपने एज को क्रॉस करने के बाद। लेकिन उस समय पर आपके कानों के ऊपर ये इफेक्ट दिख जाते हैं। तो एक रीज़न तो आपको फैक्ट्रीज मिल गई, या आप कह लीजिए इंडस्ट्रीज। दूसरी आपकी जो हमारे घर में टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनसे भी निकलता है। तीसरा आपका बहुत बड़ी मात्रा में व्हीकल्स, छोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में व्हीकल्स से आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उन व्हीकल्स में लगे साउंड के मतलब हॉर्न की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। बिना मतलब का हॉर्न बजाना, और पता ही ये कितना ट्रेंड में है। साइलेंसर बाइक से निकलवा कर उसको चलाना, ये भी कितना ट्रेंड में है, आपको पता ही है। साइलेंसर को तोड़ देना या हल्का सा छेद कर देना ताकि अधिक मात्रा में साउंड हो, ये भी ट्रेंड में है। ऐसा लोग करते हैं, लोग मतलब नहीं, खासकर यंग जनरेशन का ये ट्रेंड है। और वजह सुनिए, और आपका जेट विमान हो गया, वो बहुत बड़ी मात्रा में साउंड करते हैं। इनके साउंड 110-120 डेसिबल तक हो जाते हैं। वैसे ही आपके जो हवाई जहाज़ हैं, एरोप्लेन है, उनसे भी आता है। जो आपके रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा आता है। उनमें 160, 170, 180 डेसिबल तक साउंड रिलीज़ होता है, नॉइज़ पोल्यूशन तो उनसे तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और फिर आपका एक आ गया स्पीकर, यानी कि जिसे हम नॉर्मली डीजे वर्ड यूज़ करते हैं। ये डीजे भी बहुत बड़ी मात्रा में नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, और ख़ासकर टाइम करते हैं क्रैकर्स हो गए, यानी कि आपके पटाखे। लेकिन चलिए, पटाखों का एक समझ में आता है कि हाँ, एक निश्चित कोई दिन है, उस दिन पे हम ये चीज़ें करते हैं तो एक्सेप्टेबल है। अब 100 दिन में कोई एक दिन कोई एक काम करे तो वो ठीक लगता है, लेकिन आप जो काम लिमिटेड रोज कर रहे हैं, इसी वजह से जो आपका व्हीकल है वो पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। चाहे वो एयर पॉल्यूशन की बात हो, वहाँ पे भी व्हीकल बहुत बड़ी वजह मानी जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी एक मेट्रो ट्रेन है, अब ये भी ट्रांसपोर्ट में ही आ गई, लेकिन मेट्रो ट्रेन से भी आपका पोल्यूशन होता है। इससे भी करीबन 90 से 115 यानी कि 115 डेसिबल तक आपकी वॉइस रिलीज होती है, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इतनी मात्रा में साउंड, इतने डेसिबल तक में साउंड बाहर निकलती है। आपका जो डीजे है वहाँ पे 120, 130, 140 तक आपका डेसिबल तक आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, यानी कि उसमें से आवाज़ें बाहर आती हैं। और मैंने आपको बताया था कि 85 से ऊपर जाने पर, 85 डेसिबल से ऊपर का साउंड हमारे लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है, कहीं से भी। 85 आपकी लिमिट है। हम नॉर्मल जो बात करते हैं, जो जिस वॉइस में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये कुछ 40, 45, 50 के आसपास होगी। तो अब बात आती है कि यानी कि इन साउंड मतलब नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो देख लीजिए, इफ़ेक्ट सबसे पहला यही है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर की वजह से आपका कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज से सेंस है कोई भी दिल की जो बीमारी होती है, दिल से संबंधित बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। इसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि सोने में अगर आपको दिक्कत होती है, जो आपको नींद नहीं आती है, रात भर आप बेचैन रहते हैं,
अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है, उससे इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब प्रॉब्लम भी इससे आती है। मेन प्रॉब्लम तो पता ही है कि हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि सुनने की शक्ति में कमी आती है। और इसके अलावा अगर कहा जाए, हाँ, ये हमारे आंतरिक काफ़ी चीज़ों को परेशान करती हैं, जैसे कि आपका किडनी हो गया। जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रेलिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से ये एक ऐसा हार्मोन है जो डर में रिलीज होता है या गुस्सा में रिलीज होता है। और अगर इनकी बहुत अधिक मात्रा में अगर इनका सेक्रेशन हमारी बॉडी में हो जाए तो ऐसे में इंसान की डेथ भी हो सकती है। आपने शायद पता नहीं सुना है कि नहीं, सुना होगा शायद, कि अमेरिका में एक कैदी था। उस कैदी को आपको मतलब जो जज है उन्होंने सजा दी कि तुम्हें इतने न इतने डेट को आपको सांप से कटवाया जाएगा, वो भी जहरीले सांप से। तो जब वो डेट आया तो कैदी की आंखें बंद कर कर उसके सामने सांप लाकर, लेकिन उसे सांप से कटवाया नहीं गया, उसकी जगह पे 2 सुइयां चुभा दी गई। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही देर में उस कैदी की तबीयत बिगड़ने लगी, फिर उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर पता चला कि वो मर गया। अब मर कैसे गया लोग सोचने लगे, जबकि सांप तो काटा ही नहीं। तो उसके बाद उसे जब पोस्टमार्टम किया गया और उसे देखा गया तो डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में एड्रेलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पॉइजनस मतलब पॉइजन फैल गया था और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। यानी कि एड्रेलिन एक डर हार्मोन है और उसकी जो मृत्यु हुई है वो डर की वजह से हुई है। यानी कि डर की वजह से नहीं, लोग कहते हैं कि अरे आधा लोग तो हदस के मारे मर गए हुई हैं, डर के मारे मर गए हुई हैं। उसकी वजह यही है कि उनके बॉडी में उनके किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। उस एड्रिनल ग्लैंड से इतनी अधिक मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में एड्रेलिन का सेक्रेशन हो गया जो बॉडी में पॉइजन का काम करने लगा। चलिए, अब ये तो कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं या इनको कम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। जो इंडस्ट्रीज़ में मशीनें बहुत अधिक मात्रा में शोर करती हैं या जो मशीनें पुरानी हो गई हैं इस वजह से अधिक मात्रा में शोर करती हैं, उन्हें बदलना चाहिए या उन मशीनों के शोर को कम करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई मतलब उन मशीनों की टाइम टाइम से सर्विसिंग की जानी चाहिए ताकि उनमें अधिक मात्रा में शोर क्रिएट मतलब नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट ना हो। इसकी वजह से नहीं सुनते हैं, कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो बहुत आवाज़ करने लगती है। उसकी वजह है कि उसमें चीज़ें धीरे धीरे अब ख़राब हो रही होती हैं, तो उन्हें टाइम टाइम से मेंटेन यानी कि सर्विस कराते रहना चाहिए। दूसरा, जो आपके गाड़ियों में हॉर्न होते हैं, जो भी व्हीकल्स में हॉर्न होते हैं, उनके डेसिबल को कम करना चाहिए। यानी कि बहुत तेज़ लाउड हॉर्न ना हो, या तो फिर उन हॉर्न्स का प्रयोग बहुत ही कम से कम यूज करना चाहिए, या तो कहा जाता है कि पब्लिक प्लेसेस पे इन्हें बंद ही कर देना चाहिए। अब बंद ही कर देंगे, बैन कर देंगे, तो उन हॉर्न का ज़रूरत ही क्या पड़ेगा, सिर्फ हाईवे पर लोग यूज करेंगे। तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि हम बिना वजह हॉर्न नहीं बजा सकते। ठीक है, बिना वजह तो कम से कम नहीं ही बजाना चाहिए, इतना ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो आपकी कोई सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अपना जो घर है या जो भी है उनका कंपनी है, उसे साउंड प्रूफ बनाना चाहिए ताकि उसमें से जो वॉइस है वो बाहर ना जाए, बाहर मतलब समझ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ना जाए और नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। लेकिन अगर ये काम कर भी देते हैं तो भी, लेकिन जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो नहीं ना बच पाएंगे, तो इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही मायने में यही करना चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उन मशीनों से कम आवाज़ आए, या तो फिर उसे चालू करके लोग वहाँ से बाहर चले जाएं। बाकी तीसरा हो जाएगा आपका कि हमें अपने घरों के आसपास ऐसे घने पेड़ों को लगाना चाहिए जिनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन को कुछ हद तक तो रोका जा ही सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो पड़ेगा ना। उसके अलावा म्यूज़िक जो भी आपके हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा साउंड वाला जो डीजे वगैरह है इन पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इनकी मात्रा को थोड़ा कम करना चाहिए। जो हम एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं, जो भी कुछ पटाखा वटाखा है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं तो वो करना चाहिए।
जो एयरपोर्ट और जेट पोर्ट होता है वो शहर से दूर बनाना चाहिए, ताकि उसका जो नॉइज़ निकल रहा है, उसका जो साउंड निकल रहा है, उसका ह्यूमंस के ऊपर उतना असर ना पड़े। तो यही सब कुछ रीज़न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ी आज की वीडियो में अगर किसी को कुछ खराब वराब लग जाए तो माफ़ी चाहते हैं। टाटा, बाय बाय।